आदाब वस्सलाम प्यारे दोस्तों, आपके लिए आया हूँ मैं इस वीडियो के अंदर नर्वस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के अंदर हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम से, और ये ख़ास करके क्लास 11th नीट वाले बच्चों के लिए और JKPSC के द्वारा जो 10+2 लेक्चर के एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़, तो न्यूरॉन, एक्सॉन, डेंड्राइट्स और ब्रेन। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है न्यूरॉन, पहला ए पार्ट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स इम्पल्सिस, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स इम्पल्सिस, एक्सॉन, साइनेप्सिस, डेंड्राइट्स या माइलिन शीट। जो इम्पल्स रिसीव करता है उसका आपने पार्ट बताना है, कौन सा पार्ट इनमें से, एक्सॉन है, साइनेप्सिस है, डेंड्राइड है या माइलिन शीथ है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, डेंड्राइड। डेंड्राइड जो है रिसीव करता है इम्पल्सिस को, ये याद रखना है आपने। ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय। माइलिन शीथ जो है किससे बनी हुई होती है, एस्ट्रोसाइट से, शीवान सेल से, माइक्रोग्लिया सेल या एपेंडाइमल सेल से। तो इसका शीवान सेल इसका राइट आंसर है, शीवान सेल। ठीक है, शीवान सेल इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कौन सा हिस्सा इसमें से ब्रेन का जो है कंट्रोल करता है, सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबलम या पॉन्स। सही ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, सेरिबलम। ठीक है, सेरिबलम जो है वो ब्रेन का वो हिस्सा है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, बैलेंस बनाए रखता है पूरे जिस्म का। अगला क्वेश्चन था, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, सेरिबलम, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन या सेरिब्रम। तो लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम, डी पार्ट है इसका आंसर, डी पार्ट। ठीक है, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट, और सेरिबलम जो है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये सेरिब्रम को ब्रेन ऑफ ब्रेन भी कहते हैं और सेरिबलम को लिटिल ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद। अगला क्वेश्चन, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स। ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है वो किसको कंट्रोल करता है, वॉलंटरी मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है या रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, मतलब इनवॉलंटरी एक्शंस को, जिनको वॉलंटरी एक्शन मतलब होता है जिनको कंट्रोल करना हमारे वश में होता है। ठीक है, लेकिन इनवॉलंटरी एक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हमारे वश में कंट्रोल करना नहीं होता है, तो वो इनवॉलंटरी एक्शंस और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज नॉट ए न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। ठीक है, डोपामिन, सेरोटोनिन, मायोसिन या एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन। तो आपने नर्वस सिस्टम बताना है इसमें से कौन सा नर्वस सिस्टम ये, क्योंकि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, नहीं है। ठीक है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, डोपामिन है, सेरोटोनिन भी है, एसिटाइलकोलिन भी है। तो इसका सबसे आंसर सही आंसर होगा मायोसिन। तो यहाँ पे सी पार्ट लिखा भी है आंसर नीचे, मायोसिन इसका सही आंसर है। मायोसिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं या डेंड्राइट गैप कहते हैं, डेंड्राइटिक गैप कहते हैं। तो सही ऑप्शन आपने, सही आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, साइनेप्स। साइनेप्स जो है गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय। रिफ्लेक्स एक्शन किससे कंट्रोल, ब्रेन से, स्पाइनल कार्ड से, हाइपोथैलेमस से या सेरिब्रम से। तो इसका सही ऑप्शन है बी पार्ट, स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड से रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होते हैं, तो बी पार्ट इसका सही आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, पार्किंसंस डिजीज इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन या एड्रीनलिन। तो सही ऑप्शन आपने बताना है इसका कमेंट सेक्शन में। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, डोपामिन। डोपामिन की डेफिशिएंसी से जो है पार्किंसंस डिजीज पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है, विच लोब ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। विजन के लिए कौन सी लोब ब्रेन की रेस्पॉन्सिबल है? टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल या फ्रंटल? तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ए है, बी है, सी है या डी है? तो इसका सही ऑप्शन है सी पार्ट, ऑक्सीपिटल लोब जो है। टेम्पोरल जो है वो हियरिंग के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच क्रैनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। कौन सी स्मेल के लिए होती है रेस्पॉन्सिबल? ऑप्टिक नर्व्स, फेशियल नर्व्स, ऑल्फैक्टरी या वेगस? तो इसका सही ऑप्शन है ऑल्फैक्टरी। 12 का सही आंसर है ऑल्फैक्टरी, सी पार्ट, ऑल्फैक्टरी नर्व्स। अगला क्वेश्चन है, द सिंपैट्रिक नर्व सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ सोमैटिक नर्व सिस्टम है, ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम या सेंट्रल नर्व सिस्टम है? सिंपैट्रिक नर्व सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ कौन से सोमैटिक नर्व सिस्टम है? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। अगला क्वेश्चन, the blood brain barrier is mainly formed of Schwann cells, astrocytes, ependymal cells या oligodendrocytes? ब्लड ब्रेन बैरियर के जो सेल्स हैं वो किससे बने होते हैं? Schwann सेल से, एस्ट्रोसाइट से, एपेंडाइमल सेल से या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स? तो इसका बी है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स के सेल से बने होते हैं, बना होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। अगला क्वेश्चन, द वाइटल सेंटर फॉर हार्ट रेट एंड एस्पिरेशन इज लोकेटेड इन। किसमें वाइटल सेंटर जो है किसका हार्ट रेट का और एस्पिरेशन का जो है मौजूद होता है? मिड ब्रेन में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, थैलेमस में या हाइपोथैलेमस में? तो इसका सही ऑप्शन है बी, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। कौन सा ब्रेन का? पिट्यूटरी ग्लैंड है, मेडुला है, थैलेमस है या हाइपोथैलेमस है? ब्रेन टेम्परेचर जो है कौन रेगुलेट करता है? टेम्परेचर को ब्रेन का कौन सा हिस्सा टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को बराबर करता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी पार्ट, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, द पेरिफेरल नर्व सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओनली ब्रेन, क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स या ब्रेन स्टेम? तो इसका है सी पार्ट सही आंसर, क्रैनियल या स्पाइनल नर्व्स। अगला क्वेश्चन, आप पास भी कर सकते हैं वीडियो को। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जो किस पार्ट के ब्रेन को, किस हिस्से, एक न्यूरॉन के किस हिस्से को अफेक्ट करती है? सोमा, एक्सॉन, माइलिन शीथ या डेंड्राइट? तो इसका सही ऑप्शन है सी, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ को अफेक्ट करता है ये स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगला क्वेश्चन है, विच आयन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग एन एक्शन पोटेंशियल। कौन सा आयन नीचे दिए हुए में से आयन जो है पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है? तो कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है एक्शन पोटेंशियल के लिए, जो शुरुआत करता है एक्शन पोटेंशियल की? तो इसका सही ऑप्शन है सी पार्ट, सोडियम। सोडियम चैनल्स भी होते हैं वहाँ पे जहाँ पे पोटेशियम और सोडियम जो है वो इन और आउट होते हैं, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन, द न्यूरो ट्रांसमीटर इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज गाबा है, एसिटाइलकोलिन है, डोपामीन या हिस्टामीन है? कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर जो मस्कुलर जंक्शन में मौजूद होता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, एसिटाइलकोलिन। याद रखना है, एसिटाइलकोलिन जो है वहाँ मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन, विच ब्रेन स्ट्रक्चर एक्ट एज ए रिले सेंटर फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन। ब्रेन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए मौजूद होता है? हिपोकैम्पस, थैलेमस, पोन्स या कार्पस कैलोसम? कार्पस कैलोसम तो जो सेरिब्रम है उनके बीच का कनेक्शन के जो दो लोब्स होते हैं सेरिब्रम के, तो उनको कनेक्ट करने का काम करता है कार्पस कैलोसम।
तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, थैलेमस। थैलेमस जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रोकाज एरिया इज एसोसिएटेड विद, ब्रोकाज एरिया किसके लिए है? विजन के लिए, हियरिंग के लिए, स्पीच प्रोडक्शन के लिए या स्मेल के लिए? ब्रोकाज एरिया तो ये विजन नहीं, स्पीच प्रोडक्शन के लिए, सी पार्ट इसका सही आंसर है, स्पीच प्रोडक्शन के लिए ब्रोकाज एरिया जो है ब्रेन का जो एसोसिएटेड होता है, ठीक है। उसके बाद विच लोब कंट्रोल्स वॉलंटरी मोटर फंक्शन? वॉलंटरी मोटर फंक्शन कौन सी लोब जो है वो कंट्रोल करती है? पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल या ऑक्सीपिटल? तो आपने बताना है इसका सही आंसर। तो वॉलंटरी मोटर, इसका सही आंसर है बी पार्ट, फ्रंटल लोब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आज कनेक्टेड बाय, देखो अभी मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि जो सेरिब्रम के जो दो पार्ट्स हैं लोब से, उनको कनेक्ट कौन करता है? तो ए पार्ट है मिड ब्रेन, कार्पस कैलोसम या बेसल गैंग्लिया या थैलेमस? तो इसका सही आंसर है कार्पस कैलोसम जो है कनेक्ट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सेरिबेलम? इसका सही ऑप्शन आपने बताना है क्या है। तो इसका सही आंसर है सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम, सी पार्ट इसका सही आंसर है। विच मेनिंजेस लाइज क्लोजेस्ट टू द ब्रेन? क्लोजेस्ट टू द ब्रेन कौन सी मेनिंजेस जो है वो मौजूद होती है? एराक्नॉइड, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर या न्यूरोलीमा? न्यूरोलीमा। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, पिया मैटर, जो सबसे क्लोजेस्ट होती है ब्रेन के। अगला क्वेश्चन है, द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये किससे प्रोड्यूस किया जाता है? पीनियल ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस से या कैरोइड प्लेक्सिस से, कार्पस कैलोसम से? तो सही ऑप्शन है इसका सी पार्ट, कोराइड प्लेक्सिस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है जो एसोसिएट होती है किसके डैमेज से? अल्जाइमर डिजीज इज मेनली एसोसिएटेड विद डैमेज टू सेरिबेलम, फ्रंटल लोब, हिप्पोकैम्पस या मेडुला? तो मेरे हिसाब से हिप्पोकैम्पस इसका सही आंसर होना चाहिए, सी पार्ट बिल्कुल सही है। हिप्पोकैम्पस को कंट्रैक्ट होता है इस डिजीज़ में, कम हो जाता है, कंट्रक्शन हो जाती है इस हिप्पोकैम्पस की। अगला क्वेश्चन है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शंस आर मैनेज्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम? देखो वहाँ पे हमने किया था फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, वो था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन होता है, ठीक है। तो डी पार्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच आइन इज रेस्पॉन्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट सिनेप्सिस? विच आइन इज नेसेसरी फॉर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट सिनेप्स? सिनेप्स में रिलीज होने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर किस आइन की जरूरत पड़ती है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होने के लिए? तो इसमें कैल्शियम इसका सही आंसर है, सी पार्ट, कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। विच इज़ द फॉलोइंग इज सेंसरी क्रैनियल नर्व्स? नीचे दिए हुए कौन सी सेंसरी क्रैनियल नर्व्स? फेशियल है, वैगस है, ऑप्टिक है या हाइपोग्लॉसल है? तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्टिक। ऑप्टिक नर्व जो है सेंसरी क्रैनियल नर्व्स है। अगला क्वेश्चन है, द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर इज कॉल्ड? जंक्शन यानी कि मोटर न्यूरॉन और मस्कुलर फाइबर के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? न्यूरो जंक्शन, एक्सोनल टर्मिनल, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन और मोटर प्लेट? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है सी, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। बहुत इजी है ये, यहाँ पे आप बता सकते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड एंड एट विच वर्टिब्रल लेवल इन एडल्ट? एडल्ट के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किस वर्टिब्रल लेवल पे ख़त्म होता है? स्पाइनल कॉर्ड L5 पे, L1 या L2 पे,
T12 पे या S1 पे, तो इसका है B, L1 और L2 इसका सही आंसर है। यहाँ पे स्पाइनल कार्ड खत्म होता है, एंड होता है, एडल्ट के अंदर की बात है, ठीक है। वी सेल्स फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये हमने अभी पढ़ा था ऊपर। माइक्रोग्लिया है, एस्ट्रोसाइट्स, शिवान सेल्स या ओलिगोडेंड्राइट्स, अभी पढ़ा था, इसका एस्ट्रोसाइट्स आंसर है, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी फॉर्मेशन। मेमोरी फॉर्मेशन के लिए कौन सी, अल्जाइमर्स डिजीज, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होती है, तो अल्जाइमर्स डिजीज जो हिप्पोकैम्पस से पैदा होती है, तो यहाँ पे हिप्पोकैम्पस इसका आंसर होना चाहिए, तो बिल्कुल हिप्पोकैम्पस, सी पार्ट इसका आंसर है, क्योंकि अल्जाइमर डिजीज यहाँ से पैदा होती है। गाबा इज एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर या एंजाइम है, तो इसका सी होना चाहिए, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो बिल्कुल इसका सी आंसर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। द लॉन्गेस्ट कैनियल नर्व इज ऑल्फैक्टरी, ओपिक, वैगस और ट्राइजेमाइनल, तो इसका सही आंसर है वैगस। वैगस जो है सबसे लंबी जो है वो स्टोमिक तक जाती है नीचे नर्व, ये सबसे लंबी है, तो वैगस इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से अवे जो है कैरी इम्पल्स, न्यूरॉन कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, डेंड्राइट, सोमा, एक्सॉन या न्यूक्लियस, इसका आंसर सी है, सोमा। इसका अगला क्वेश्चन है, द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन या न्यूरोगैंग्लिया ओनली। जो वाइट मैटर होता है, इसका ग्रे मैटर होता है अंदर से और बाहर से होता है वो एक्सॉन, तो वो माइलिनेटेड एक्सॉन हो सकता है, सी पार्ट इसका आंसर हो सकता है, बिल्कुल सही है, माइलिनेटेड एक्सॉन। तो लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, आज की क्लास का, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम कनेक्ट द सेरिब्लम टू द ब्रेन स्टेम, पोन्स, मेडुला या मिड ब्रेन या थैलेमस, तो ब्रेन स्टेम कनेक्ट करता है सेरिब्लम के साथ टू द ब्रेन स्टेम, कौन सा हिस्सा होता है ब्रेन का, तो वो है ए पार्ट, पोन्स। पोन्स जो है कनेक्ट करता है सेरिब्लम को ब्रेन स्टेम के साथ। तो ये थे आज की क्लास के 40 क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी और इससे आपको कुछ फ़ायदा भी हासिल होगा। तो मिलते हैं फिर नए से क्वेश्चंस के साथ, नई सी वीडियो के अंदर, तब तक खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, घर पे सेफ रहिए। थैंक यू।